नमस्कार दोस्तों। गजेंद्र सर स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में ओएस का अध्ययन करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा से अवगत कराऊंगा आपको, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस यह कार्यक्रमों का एक ऐसा समूह होता है जिससे कंप्यूटर का संचालन किया जाता है। तो क्या होता है? ये कार्यक्रमों का समूह जिससे किसका संचालन होता है? कंप्यूटर का। ये हार्डवेयर एवं यूजर के बीच, ये क्या है? हार्डवेयर एवं यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। इसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। MS-DOS, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। तो आपने सुना होगा MS-DOS क्या है, विंडोज क्या है। बहुत एग्जाम में आता है, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। MS-DOS, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स आदि सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। ये विभिन्न प्रोग्राम का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के समस्त संसाधनों व कार्य संचालन के संचालित करने के उपयोग में आता है। ये क्या है? नंबर एक, सबसे पहले तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। किसका भाग है? सॉफ्टवेयर। ये विभिन्न प्रोग्राम का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के समस्त संसाधनों, जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी संसाधन हैं, उनका कार्य संचालन के संचालित करने के उपयोग में आता है। हमें कैसे वो कार्य करेंगे, तो वो कौन कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर उपकरणों जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट उपकरण सभी को व्यवस्थित करके उपयोग में लेने योग्य बनाता है। कौन बनाता है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका उपयोग कंप्यूटर की कार्यकुशलता को बढ़ाने व सुगमता सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए होता है। तो इसका जो कार्य है सभी हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में, मतलब इसका कार्य क्या है कि कंप्यूटर की कार्यकुशलता को बढ़ाना। बिना प्रोग्राम के कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। बिना प्रोग्राम उसमें हम नहीं डालेंगे तो हम क्या कर सकते? उसका यूज नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम एवं उपयोगकर्ता, इंग्लिश में यूजर के मध्य एक एजेंसी या इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसका कुछ हिस्सा रैम व रोम में तथा कुछ भाग हार्ड डिस्क पर ही संग्रहित होता है। इसका कुछ भाग तो क्या है? रैम एवं रोम में होता है, और एवं कुछ भाग किसमें? हार्ड डिस्क के रूप में क्या रहता है? संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः निम्न कार्य करते हैं: प्रोसेसर प्रबंधन, संग्रहण प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन। ये भी क्या करते हैं? मैनेजमेंट का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका कार्य करता है? मैनेजमेंट का। प्रोसेसर प्रबंधन, प्रोसेसर को कार्य प्रदान करना, उन्हें नियंत्रित करने संबंधित कार्य प्रोसेसर के समस्त प्रबंधन का कार्य ओएस द्वारा ही किया जाता है। संग्रहण प्रबंधन, सभी का प्रबंधन, मतलब संग्रहण का कैसे प्रबंधन होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न संग्रहण इकाइयों में सूचनाएं, आंकड़ों को संग्रहित व आवश्यकता पड़ने पर पुनः उपयोग में लेने संबंधित कार्य भी करता है। संग्रहण इकाई से संबंधित समस्त कार्यों का प्रबंधन ओएस द्वारा ही किया जाता है। इनपुट आउटपुट प्रबंधन, ये भी क्या है? ये कार्य हैं सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये समस्त सिस्टम में डेटा व निर्देश इनपुट करना, परिणामों को प्रदर्शित करना, समस्त कार्यों का प्रबंध भी ओएस द्वारा किया जाता है। मतलब ओएस बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। फाइल प्रबंधन, सभी फाइलों का भी प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। संचार का जो सहायता कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
कंप्यूटर में उपयोगकर्ता के मध्य सूचनाओं, आंकड़ों, परिणामों के संचार करने में भी क्या करता है, सहायता करता है। कार्य की प्राथमिकता तय करना भी कौन करता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। कंपाइलर के मध्य समन्वय भी कार्य कौन करता है, ओएस। कंपाइलर समन्वय का मतलब क्या होता है कि उच्च स्तरीय जो भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, इसे कहते हैं हम कंपाइलर समन्वय। आंतरिक समय नियंत्रण, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की आंतरिक समय घड़ी को भी क्या करता है, ये संचालित करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के आते हैं प्रकार। इसके हम दो प्रकार से बांट सकते हैं इसको भागों में। नंबर 1 इंटरफेस के आधार पर और नंबर 2 उपयोगकर्ता के आधार पर। इंटरफेस के आधार पर भी हम इसको भागों में बांट सकते हैं, CUI नंबर 1 और GUI नंबर 2। इंटरफेस के आधार पर CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब क्या होता है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी प्रकार CUI की फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इसको हम क्या है, इंटरफेस के आधार पर और उपयोगकर्ता के आधार पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश व सूचना कैरेक्टर के द्वारा, कैरेक्टर बोले तो कीबोर्ड द्वारा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैरेक्टर क्या बोल रहे हैं सर, तो इसको कहते हैं कीबोर्ड द्वारा दिए जाते हैं, वह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाता है। इसमें केवल कीबोर्ड का उपयोग होता है, इसे कहते हैं हम CUI। तो अब आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर में चित्रों द्वारा माउस के द्वारा डबल क्लिक करके सूचना व निर्देश दिए जाते हैं, तो वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस व कीबोर्ड दोनों का उपयोग होता है। ठीक है, तो दो प्रकार से इंटरफेस के आधार पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैरेक्टर के रूप में दे सकते हैं, और उसे कैरेक्टर मतलब कीबोर्ड द्वारा निर्देश दे सकते हैं उपयोगकर्ता, और GUI मतलब चित्रों द्वारा ग्राफिकल, उसे हम माउस और कीबोर्ड दोनों का उपयोग हम इससे कर सकते हैं। अब आता है उपयोगकर्ता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, एकल उपयोगकर्ता और बहुल उपयोगकर्ता। एकल का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक ही व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित सभी संसाधनों का उपयोग एक समय में एक ही व्यक्ति कर सकता है, जैसे MS-DOS, ये क्या है, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे दूसरा आता है बहुल उपयोगकर्ता, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे इसका उदाहरण हुआ यूनिक्स। इस प्रकार के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक समय बहुत से व्यक्ति का कंप्यूटर सिस्टम पर क्या कर सकते हैं, कार्य, बहुत से व्यक्ति एक समय में क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यूनिक्स, तो उसका उदाहरण क्या है, एकल उपयोगकर्ता का MS-DOS और बहुल का है यूनिक्स। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।